Hello everyone. So now this is your EVS chapter. Okay, this is your EVS time, and now this is your chapter number 1, Poonam's Day Out. We have already discussed of this chapter number 1, Poonam's Day Out. Our explanation part has been already done, and our NCERT books exercise is always done. ठीक है, तो दोनों पार्ट हमारे डन हो चुके हैं. हमारा जो एक्सरसाइज पार्ट था मीन्स की एक्सप्लेनेशन पार्ट था, जो बुक का एक्सप्लेनेशन था वो भी हम कर चुके हैं, और साथ में जो उसके एक्सरसाइज थे वो भी डन हो गया. बट टुडे आई डिसाइड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दैट आर रिलेटेड टू अवर चैप्टर्स. आज हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे. लाइक अवर चैप्टर इज रिलेटेड टू एनिमल्स. क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था अबाउट टू एनिमल्स. लाइक जब पूनम्स बाहर जाती है और ऊपर देखती है तो ऊपर बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. जब वो नीचे जब वो पॉन्ड्स के पास जाती है तो वहाँ भी हमें क्या दिखाई देता है, एनिमल्स दिखाई देते हैं. इट मीन्स कि दिस चैप्टर इज डिपेंड अपॉन अपॉन एनिमल्स. ये किससे रिलेटेड है चैप्टर? एनिमल्स से रिलेटेड है. तो जो सम क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंड. तो जो एक्सरसाइज आप कर चुके हैं उसको मैं पहले रिवाइज करती हूँ कि व्हाट इज़ द आंसर एंड द क्वेश्चन दैट यू हैव ऑलरेडी डन. ओके, तो पहले मैं वो क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं. तो आपने NCERT बुक के क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन था वो आप कर चुके हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पूनम लुक्ड अप She show many animals on the tree. Which animal can you spot on the tree in this picture? Write down their name. तो आंसर क्या था? I can see following animals on the tree: pigeon, squirrel, crow, monkey, butterfly, ants, parrot, and cuckoo. Question number 2. Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their name. Second question भी हमने डन कर लिया था. And their answer is Poonam saw following animals at the pond: goat, tortoise, crane, frog, buffalo, and stork. Question number 3. Can you act like the animals seen in the pond? Which animals make what kinds of sound and movements? Try to make similar sound. Yes. And your answer is yes, I can act like the animals seen in the pond. Given below are the sounds produced by some of the animals. First is dog, and sound of dog is meow meow. Next cat, sound of cat is meow meow. Next lion, ghar ghar. Okay, next frog, croak croak. Goat, mee mee. Crow, cow cow. And cuckoo is coo. Okay, so you have already done these questions. Okay, question number 4 is you must have seen many animals too. Write which of them. कह रहे कौन से क्वेश्चंस, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो काम करते हैं, आपको उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, वो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो वो कर सकते हैं. लाइक कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, बटरफ्लाई, पिजन एंड पैरट. कैन क्राउड, लिजार्ड, स्नेक एंड टोर्टोइस. कैन वॉक, काउ, बफेलो एंड ऑक्स. कैन होप, जो कूद के चलते हैं, फ्रॉग, कंगारू एंड हेयर. हैव विंग्स, जिसके पास पंख होते हैं, पिजन, कुकू एंड स्पैरो. हैव फीट, काउ, गोट, बेयर. हैव अ टेल, मंकी, काउ, बफेलो. तो आई होप ये सारा वर्क आपने कर लिया होगा. दिस इज योर पिक्चर. हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. कंप्लीट दैम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. ओके, तो ये कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना था और उसके नेम लिखने थे. देन योर फर्स्ट फिगर इज dog, second is fish, and third is butterfly. Then you make firstly and draw it. Next question, who am I? ये भी आपने कर लिया. Your first is find my name in the crossword and put a circle O around it. One example has been given. आपको सबसे पहले इस क्रॉसवर्ड को सबसे पहले आपको ये पढ़ना है. उसके बाद में आपको बताना है कि ये कौन सा एनिमल है. उसके बाद जो क्रॉसवर्ड दिया था उस क्रॉसवर्ड में आपको क्या करना है, सर्किल करना था. बट यू कैन राइट द आंसर look like it. Banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. It means कि उसको बनाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरा टाइम वो अपना किस में गुजारता है, सिर्फ जंप करने में और कूदने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बॉल्स वेव आई वेव.
वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, इट मीन्स कि जब दीवारों पर होता है और वेब्स होते हैं उसके ऊपर, और जो भी कीड़े या मकोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट उसके अंदर आते हैं तो वो जिंदा नहीं बचते। इट मीन्स कि क्या होता है, स्पाइडर। स्पाइडर आपको पता है ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्पाइडर क्या करता है कि जो उसके वेब्स होते हैं उसमें जब भी कोई कीड़ा फंसता है तो उसकी तरफ लेके वो उसको खा लेता है, मतलब इट मीन्स कि वो जिंदा नहीं बचते, दैट कैन नॉट लीव। नेक्स्ट है आई रिमेनिंग अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डिलाइट, इट मीन्स मैं पूरी रात तो जगा रहता हूँ और जब बहुत धूप निकल जाती है, दिन आ जाता है, तब मैं सोता हूँ। कौन सा एनिमल है वो? आउल। नेक्स्ट है क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, क्रॉक क्रॉक उस एनिमल का साउंड कैसा है? क्रॉक 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 है और वो पानी और जमीन दोनों में मिलता है, वाटर एंड एनिमल बोथ प्लेसेस आर फाउंड। तो कौन सा है? क्या है? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट नो आई क्राउड, मैं कहाँ अपीयर होता हूँ? रेनफॉल मतलब जब बारिश होती है उसके बाद अपीयर होता हूँ, और मेरे पास कोई भी मतलब मेरे पास पैर नहीं है इसलिए मैं रेंगता हूँ। एंड योर आंसर इज स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लो एंड स्टडी इन माई पेस आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, मैं हमेशा जीत जाता हूँ, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ लेकिन जब भी कभी रेस होती है तो मैं जीत जाता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि कैसे कौन जीतता है। तो कौन जीता? यस, टोर्टोइस मीन्स कछुआ, TORTOISE, टोर्टोइस। ओके, तो ये वर्क तो हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज हम सब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे, दोस आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, लुक देयर फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड लिसन एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ओके, एंड पुट डाउन योर डेट टुडे, आपको डेट डाल के ही आज का काम करना स्टार्ट करना है। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल विच कैन फ्लाई, ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि उड़ सकते हैं। योर ऑप्शंस आर टाइगर, हॉर्स, बैट या लिजार्ड। सो योर करेक्ट आंसर इज बैट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल्स लिव इन अ पॉन्ड, इसमें से कौन सा एनिमल पॉन्ड में रहता है, मीन्स तालाब में रहता है? कैट, क्रोकोडाइल, डोंकी या डब। अब बताइए, कैट बिल्ली तो तालाब में नहीं रहती, क्रोकोडाइल भी नहीं रहता, डंकी भी नहीं रहता, डब कहाँ रहता है? तालाब में। क्रोकोडाइल क्या होते हैं? मगरमच्छ, तो वो नदी में रहते हैं ना कि तालाब में रहते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। योर क्वेश्चन इज विच एनिमल लीव्स इन अ पॉन्ड, कौन सा एनिमल इसमें से तालाब में रहता है? देन योर आंसर इज डब। नेक्स्ट है विच एनिमल लीव्स ऑन अ ट्री, इसमें से कौन सा एनिमल्स पेड़ पे रहता है? विच एनिमल्स लीव्स ऑन अ ट्री, स्क्वायरल, लॉयन, टाइगर एंड डॉग। आपको पता है ना, लॉयन को चढ़ना आता है ना, टाइगर को चढ़ना आता है, और डॉग, ये तीनों हैं जो कि पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विच एनिमल लीव्स ऑन अ ट्री, कौन सा एनिमल पेड़ पर रहता है? योर आंसर इज स्क्वायरल, जो गिलहरी होती है वो पेड़ पे रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट, इसमें से पेट एनिमल्स कौन सा है? टाइगर, जिराफ, डॉग या नन ऑफ दिस। अब आप बताइए इनमें से आपके घर में कौन, जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं वही आपके पेट एनिमल्स होते हैं। सो टाइगर, क्या टाइगर आपके साथ रहते हैं? नो। जिराफ? नो। डॉग? यस। सो डॉग इज अ करेक्ट आंसर। लुक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी गेट हनी फ्रॉम, आपको हनी कहाँ से मिलता है? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स, honey bees, tree, all of these. So answer is honey bees. Look question number next, fill in the blanks. Okay, so everyone write down in your question in your notebook and listen. Everyone, your writing should be neat and clean. You focus on your writing. आपको क्या करना है? आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी लिखी हुई होनी चाहिए। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स फीड देयर डैश विथ मिल्क, मतलब मैमल्स जो होते हैं वो जो मैमल्स का मतलब क्या होता है? जो बच्चे देते हैं, ठीक है? मतलब कुछ आपने देखा कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो ठीक है, तो मैमल्स हम किसे कहते हैं? जो किसको बर्थ करते हैं? जो चाइल्ड बर्थ करते हैं। तो वो अपने बच्चों के वो किसको दूध देते हैं? मतलब उनका दूध किसके लिए? तो उनके बेबीज़ के लिए, देयर बेबीज़ विथ मिल्क। ठीक है, मैमल्स फीड देयर बेबीज़ विथ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, पक्षियों जो बर्ड्स होते हैं उनको उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? किस चीज़ की हेल्प से वो उड़ते हैं? विंग्स, WINGS, विंग्स। नेक्स्ट है पेप्टाइल्स डैश ऑन द ग्राउंड, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ग्राउंड पे क्या करते हैं? चलते हैं, रेंगते हैं, दौड़ते हैं। तो रेप्टाइल्स इज एनिमल्स एंड दैट
क्राउल, CRAWL, क्राउल ऑन द ग्राउंड। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्राउल करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पर। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके कितने पैर होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, तो 6 लेग्स होते हैं। अगर आपने कभी चींटी के पैर गिने होंगे तो आपको पता होगा उनके कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। आंसर हैज़ ऑलरेडी 6 लेग्स। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड और कॉल्ड, जो एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैमल्स। लाइक डॉग, कैट, ये अंडे नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तो एनिमल, दोज एनिमल्स दैट बर्थ टू देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मैमल्स। एवरीबडी लर्न इट, MAMMALS, मैमल्स। ओके, सो लुक अगेन, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड आर कॉल्ड मैमल्स। सबके समझ में आ गया, जो एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम मैमल्स बोलते हैं। लुक क्वेश्चन नंबर 3, वन वर्ड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एनिमल इज, सबसे बड़ा एनिमल्स कौन सा है, तो ब्लू व्हेल। आपको पता होगा जो ब्लू व्हेल जो फिश है जो कि समुद्र में पाई जाती है, ब्लू व्हेल, व्हेल का नाम तो सबने सुना होगा। तो ब्लू व्हेल जो होती है हाथी से भी, ऐसा कहा जाता है कि हाथी से भी 100 गुना बड़ी होती है। ओके, तो लार्जेस्ट एनिमल इज ब्लू व्हेल। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, योर वन वर्ड आंसर, द लार्जेस्ट बर्ड अलाइव इन द, जो सबसे बड़ी बर्ड मतलब उड़ने वाले पक्षी कौन सी है, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बर्ड अलाइव इन द इज द, कौन सा है सबसे छोटा सा पक्षी, कौन सा है जो उड़ता है, हमिंग बर्ड। ठीक है, HUMMING, हमिंग, BIRD, वर्ड। ओके, लुक नेक्स्ट, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज द, सबसे तेज दौड़ने वाला फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज द चीता। ठीक है, नॉट टाइगर, नॉट लायन, चीता है, CHEETAH, चीता। लुक नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज द, सबसे बड़ा लैंड एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द लार्जेस्ट एनिमल्स इज ब्लू व्हेल, बट हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज द, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन की पानी में या फिर लैंड में कहीं भी सबसे लार्जेस्ट एनिमल क्वेश्चन था आपका, सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स कौन सा है, देन योर आंसर इज ब्लू व्हेल। इफ योर क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, लुक हियर, लैंड एनिमल, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लैंड एनिमल्स, देन योर आंसर इज अफ्रीकन बुश एलिफेंट। अंडरस्टूड, सो दिस इज योर आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट लिविंग एनिमल इज द, सबसे लंबा, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, जो सबसे लंबा एनिमल्स होता है वो कौन सा है, जिराफ। आप लोगों ने पिक्चर में देखेंगे ना, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, बहुत ज़्यादा। तो द टॉलेस्ट लिविंग एनिमल इज द जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। लुक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। सो योर आंसर इज, लुक, एवरीबडी विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Your answer divided into 2 parts. First is pet animals and second is domestic animals. Okay, your first is pet animals are kept just for फन। जो पेट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जस्ट फन के लिए हम रखते हैं। एंड एग्जाम्पल्स, कैट एंड डॉग्स आर पेट एनिमल्स। इसमें से जो कैट और डॉग हैं ये कैसे एनिमल्स हैं, तो ये पेट एनिमल्स है, क्योंकि कैट और डॉग हमें कुछ नहीं देते हैं। कैट से हमें कुछ नहीं मिलता, ना मिल्क मिलता है, ना उसका मीट, कुछ भी नहीं मिलता, बट इट्स कैप्ट जस्ट फॉर फन। ये हम अपने इंटरेस्ट के लिए, वो हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हम रखते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ एनिमल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और जिसको हम पालते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। काउ एंड गोट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपके, काउ एंड गोट्स, गाय और बकरी जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बर्ड्स, पक्षी क्या है, वर्ड्स क्या है। तो वर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं उसे हम वर्ड्स कहते हैं। देयर विंग्स हेल्प दैम टू फ्लाई, और उनके जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। दे हैव 2 legs एंड 2 wings, उनके पास 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं। दे हैव
वर्ड्स आर स्पैरो एंड पिजन। ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्पैरो एंड पिजन। और भी लिख सकते हैं आप क्रो, कुकू, ये सारे क्या है? वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने कि वर्ड्स कौन होते हैं या वर्ड्स क्या होते हैं? तो वर्ड्स आर द एनिमल दैट कैन फ्लाई, देयर विंग्स हैव देम टू फ्लाई एंड दे हैव 2 legs and 2 wings, they have words are sparrow and pigeon. Look, next question, how many legs an insect have? तो किसी भी इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं? अभी इससे पहले हमने फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन किया था। तो इंसेक्ट हैव 6 legs, अंडरस्टूड। लुक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? ओके, आपको बताना है एम्फीबियंस क्या होते हैं और रेप्टाइल्स क्या होते हैं। सो लुक, एम्फीबियंस इज द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। योर एग्जाम्पल इज फ्रॉग एंड टर्टल आर एम्फीबियंस। जो फ्रॉग मतलब आपने मेढक को पानी में भी देखा होगा और साथ में लैंड में भी देखा होगा। तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल्स है जो कि बोथ प्लेस में रह सकता है, लिव कह सकता है, वाटर एंड लैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एम्फीबियंस। लुक नेक्स्ट, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स दैट क्राउड अलॉन्ग विद द ग्राउंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि रेंगते हैं, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, एंड एग्जाम्पल ऑफ द रेप्टाइल्स एनिमल इज लिजार्ड एंड स्नेक आर रिप्लाइज, मतलब रेप्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, रेप्टाइल्स कर लेंगे आप इसे, और लिजार्ड एंड स्नेक आर रिप्लाइज नहीं होगा, रेप्टाइल्स होगा। यहाँ पे टी कर लेंगे आप, REPTILES, रेप्टाइल्स। लुक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर मैमल्स? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैमल्स क्या होते हैं? तो मैमल्स भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क। मंकी एंड ह्यूमन बीइंग आर मैमल्स, अंडरस्टूड। ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने दूध से उनको भोजन कराते हैं, उनका पेट भरते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं। मंकी एंड ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमन है ना, हम मानव हैं, तो हम और मंकी या गॉड, काव, ये सारे मैमल्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे को जन्म देते हैं और अपना दूध उन्हें पिलाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम मैमल्स कहते हैं, अंडरस्टूड। आप लोगों की समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या करना है। योर फर्स्ट एक्सरसाइज, इससे पहले आपने एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन कर लिया है अपनी नोटबुक में। अब आप नेक्स्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, योर थर्ड क्वेश्चन इज वन वर्ड आंसर, योर फोर्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे ही लिख लेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन कैन यू आस्क मी। और ध्यान रखेंगे टुमारो विल बी संडे, सो आप कल आराम से इस वर्क को करेंगे। नेक्स्ट थिंग्स हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वर्क ज़्यादा नहीं है, आप आराम से आज पूरे दिन में इस वर्क को कीजिए और कल संडे है तो कल भी आप इस वर्क को कंटिन्यू करिएगा। और ऑन मंडे एवरीवन विल बी सेंड दिस वर्क ऑन मंडे टिल 6 PM। सारे बच्चे मुझे ये वर्क मंडे को करके 6 बजे से पहले मुझे सेंड कर देंगे। जिन बच्चों की पिक्स आई होगी उन बच्चों की ही अटेंडेंस लगेगी। ओके, so thank you everyone, watch this video carefully, learn this everything and complete your work. main focus on your writing, आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अपनी राइटिंग पे करना है। so thank you everyone.